हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ हमारे पेज सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, जैसे हम एक छोटी सी कहानी लेकर आते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की, तो आज भी हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिलों को जरूर छू जाएगी। मिली अपने माँ पापा की इकलौती संतान थी। बचपन से ही चुलबुली और मस्त मौला अंदाज की। इकलौती होने से लाडली होना तो लाजमी था। उसका सबसे पसंदीदा काम था सोना, और संडे को तो आधी दोपहर तक वो सोती रहती। माँ की बहुत कोशिशों से उठाने के बाद ही उठती, और माँ हमेशा टोंट मारती कि ससुराल में तेरी सास सोने नहीं देगी इतना। चिल मम्मा, सास को भी देख लेंगे, और हंसी में माँ की बात टाल जाती। देखते देखते मिली की पढ़ाई पूरी हो गई और अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। वहीं उसे रोहन से प्यार हो गया, और रोहन भी अपनी माँ पापा की इकलौती संतान था। दोनों के माँ पापा की अपने बच्चों की खुशी चाहिए थी, इसलिए राजी खुशी दोनों ही शादी करवा दी। जैसा कि हर घर की बेटी को उसकी माँ सिखाकर बेचती है कि ससुराल में वह सुबह सुबह समय से उठना, घर का सारा काम संभाल लेना वगैरह वगैरह। मिली भी शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर जैसे ही किचन में गई, तो देखा कि सास सारा काम कर चुकी है। मिली को किचन में देख सास बोली, अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? इतनी क्या जल्दी है? थोड़ी देर सो लो। नहीं मम्मी जी, अब घर की जिम्मेदारी मेरी है। सास मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर इतनी जल्दी क्या है बेटा? सारी जिंदगी जिम्मेदारियां ही निभानी है। शादी की शुरुआती दौर में ही पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, और थोड़ी देर से उठने से कौन से सारे कामों में फर्क पड़ने वाला है। तुम्हारे आने से पहले भी तो सारा काम मैं करती थी। अब पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, और आराम करने की भी यही कुछ दिन ही हैं। बाद में तो जिम्मेदारियां ही सोने नहीं देती। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर मिली हैरान रह गई। उसने आशीर्वाद लिया और थैंक यू मम्मी जी, आपकी सोच इतनी पॉजिटिव है, बोली। शादी के बाद जब अपने मायके पहली बार रहने आई, तो आधी दोपहर तक सोती रही। उसके उठने पर उसकी माँ ने कहा, क्या बात है मिली, आज तो ऐसे सो रही है जैसे जन्मों से नींद पूरी ना हुई हो। क्यों ससुराल में सोने को नहीं मिलता? कहा था ना, सुधार लो अपनी आदत, ससुराल में मायके जैसी मर्जी नहीं चलती। नहीं मम्मी, मेरी तो सास ने ही कहा है बेटा, आराम से उठा कर। मिली ने अपनी मम्मी को जवाब देते हुए कहा, सास ऐसा कैसे बोल सकती है? मैं बात करूंगी तेरी सास से। तू उस घर की बहू है। बेटी और बहू के नियम अलग अलग होते हैं। जब मिली के मम्मी पापा उसको ससुराल छोड़ने गए, तो उसकी मम्मी ने मिली की सास से कहा कि बहन जी, इसको देर से उठने की आदत है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? मैंने ही मिली से कहा है आराम से उठा करो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। मिली की सास ने मिली की मम्मी को बोला। पर फिर भी बहन जी, बहू और बेटी में कुछ फर्क होता ही है, मिली की मम्मी ने कहा। मिली की सास ने कहा, क्यों बहन जी, कल तक जो एक बेटी अपने घर में परी बनकर रहती थी, उसको रातों रात पिंजरे में क्यों बंद कर दो? उसका और हमारा समय और था। तब चाहे काम हो या ना हो, मानसिक धारणा यही थी कि बहू को जल्दी उठना ही होता था। आप ही बताइए कि एक औरत की जिंदगी में कब पूरे 8 घंटे सोने का नसीब है? और आजकल के बच्चे तो पढ़ते पढ़ते शादी हो जाती है, फिर बच्चों की पूरी जिंदगी नौकरी, घर, बच्चे संभालने में ही निकल जाती है। आराम करने की फुर्सत ही नहीं है। शादी का कुछ समय तो खास होता है, जितना समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे उतना ही अच्छा है। अगर थोड़ा सा लेट उठोगी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसका घर है। मैं सोचती हूँ आज मैं उसकी खुशी का ध्यान रखूंगी, तभी तो कल को अपनी खुशी की आस लगा सकती हूँ। मिली की सास की बातें सुन उसकी मम्मी ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा,
मैं तो धन्य हो गई आपकी अपनी बेटी को दूसरी माँ के हाथ में सौंप कर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें जरूर बताइए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बहू बनते ही जिम्मेदारियां और पाबंदियां लगा दी जाती हैं, और सास की सबसे बड़ी परेशानी होती है उसकी बहू की नींद। पता नहीं क्यों सास को बहू का सोना अखरता है, चाहे घर पर कोई काम ना हो या हो भी। पर अगर बहू आधा घंटा ज्यादा सोती है, उसका आपका मुंह बन जाता है। क्यों हर सास की यह सोचती है कि मैंने कौन सा आराम किया जो बहू को आराम करने दूं। अगर हर सास मिली की सास की तरह सोचने लगे तो किसी घर में किसी भी बात पर कोई कलेश ना हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी बहुओं और बेटियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें, ऐसी ही सोच रखें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।